वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन हेलो आरेन क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर एक क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट दिए, असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन एक स्टेटमेंट है। असर्शन स्टेटमेंट के अंदर ऐसा बोला है KCN रिएक्ट विथ मिथिल क्लोराइड टू गिव मिथिल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे दो रिएक्शन हम समझते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमने रिएक्शन लिखा हुआ है CH3Cl मतलब मिथिल क्लोराइड, उसके अंदर हम KCN यहाँ पे डालेंगे। अल्कोहलिक मीडियम ले लो या एक्वस मीडियम ले लो, फिलहाल यहाँ पे प्रोडक्ट आपका CH3CN मिलेगा, मतलब मिथिल साइनाइड यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे K और CN एक कंप्लीट आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो मीडियम हमने लिया है एक्वस या अल्कोहलिक, एक कंप्लीट एक पोलार मीडियम है। तो पोलार मीडियम के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो है इसका कंप्लीट यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जो है सेपरेट हो जाएगा। देखो K+CN-। तो ये आयनिक बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली आयोनाइजेबल हो रहा है। देखो तो के यहाँ पे आप पता है अल्कली मेटल है, और यहाँ पे इनके बीच यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, तो कंप्लीटली यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की साइड यहाँ पे इस वाटर के अंदर या अल्कोहल के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्युबलाइज हो जाएगी। तो सॉल्युबलिसिस यहाँ पे हो जाएगा। क्यों सॉल्युबलिसिस हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यहाँ पे कार्बन साइड पे भी सॉल्युबलिसिस रहेगा, बट एज पे नाइट्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो है वो सॉल्युबलिसिस के कारण यहाँ पे उनकी लोन पेयर जो है वो यहाँ पे इजीली डोनेट नहीं होगी। तो कार्बन यहाँ पे सीधा अटैक करेगा किसके ऊपर, जहाँ पे हैलोजन है। तो यहाँ पे गया, और कार्बन यहाँ पे कार्बन जो ओवरलैप होता है वो इफेक्टिव ओवरलैप होता है। देखो देखो यहाँ पे तीन रीजन यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पे सॉल्युबलिसिस के कारण नाइट्रोजन की साइड जो है इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कार्बन यहाँ पे अटैक करेगा। दूसरी बात है यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन मतलब होमो एटॉमिक के बीच जो ओवरलैप चलता है वो इफेक्टिव ओवरलैप होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन की साइड यहाँ पे कनेक्ट हो गए। और तीसरी बात है लोन पेयर यहाँ पे जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, बट कार्बन की इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की यहाँ पे टेंडेंसी कम है, इसलिए ये लोन पेयर इजीली डोनेट हो जाएगी। तो लोन पेयर जो है यहाँ पे ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डोनेट इजीली। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो है साइनाइड यहाँ पे बनता है। आइसोसाइनाइड कब बनता है, जब आपका AgI यहाँ पे AgCN यहाँ पे हम लेते हैं। देखो यहाँ पे आप अल्किल क्लोराइड यहाँ पे ले आए, AgCN ले आए, उस केस में यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड मिल रहा है। देखो तो आप बोलेंगे अभी इस केस में कैसे यहाँ पे नाइट्रोजन ने अटैक किया। इस केस में क्या होता है, Ag और CN इनके बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आपका कोवलेंट बॉन्ड टाइप है। तो कोवलेंट यहाँ पे कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण पानी मीडियम जो है वो एक पोलर मीडियम है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड यहाँ पे जैसे पानी के अंदर जल्दी टूटता था लाइक डिजोल्व लाइक, वैसे कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर जल्दी टूटते नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करता है यहाँ पे कार्बन वाली साइड पे। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या बन गया, नाइट्रोजन यहाँ पे लिगैंड, यहाँ पे नाइट्रोजन एक न्यूक्लियोफाइल बन गया जैसे ऊपर कार्बन बन रहा था। तो वैसे तो CN एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। तो रीजन वाला जो स्टेटमेंट है CN इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल स्टेटमेंट देखे तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। और KCN रिएक्ट विथ मिथिल क्लोराइड यहाँ पे टू गिव्स मिथिल आइसोसाइनाइड, ये स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ये स्टेटमेंट एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट, रीजन स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग। तो देखो तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्थ जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कंप्लीट मैच हो रहा है। असर्शन एक यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, और रीजन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। AgCN के बीच यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो लेस पोलर होने के कारण यहाँ पे इजीली यहाँ पे ब्रेकडाउन वाटर के अंदर या अल्कोहल के अंदर यहाँ पे नहीं होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो नाइट्रोजन जो है अपनी लोन पेयर यहाँ पे कार्बन को डोनेट करता है, इसलिए यहाँ पे मिथिल आइसोसाइनाइड उस केस में बनता है, बट उसके लिए AgCN लेना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आई हैव अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।